दोस्तों, अब हम कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा जो 2012 में आयोजित हुई थी उनके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है। किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट के पास ही मंगोलिया पॉइंट स्थित है। अगला सवाल कहता है कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। अगला सवाल कहता है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरकुंडा। ठीक है, धनबाद जिले का यही ऐसा शहर है, औद्योगिक शहर है चिरकुंडा, जहां पर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। अगला सवाल कहता है कि जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम सिंहभूम। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर मल्लूती मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका में ही है मल्लूती मंदिर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति मंदिर, जो कि धनबाद में स्थित है। अगला सवाल कहता है कि लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, लिलोरी स्थान मंदिर काली देवी को ही समर्पित है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुफोर मंदिर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करम। अगला सवाल कहता है कि किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल को रखता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहुल पर्व के दौरान। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार से संबंध है। तो दोस्तों, ओहिरा गीत का जो है वंदना पर्व या त्योहार के साथ संबंध है। ठीक है, किसके साथ? वंदना पर्व या वंदना त्योहार के साथ ही संबंध है ओहिरा गीत का। अगला सवाल कहता है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूसू पर्व। अगला सवाल कहता है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडा पर्व के दौरान। अगला सवाल कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां जमकर बरसाई थी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोंबड़ी पहाड़ में। अगला सवाल कहता है कि किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा किया गया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू किले का निर्माण। अगला सवाल कहता है
कि किस स्थापत्य निर्माण 1815 में एडवर्ड सिक्स्थ की स्मृति में कराया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवा कुआं। अगला सवाल कहता है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी करी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। अगला सवाल कहता है कि 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला सवाल कहता है कि दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद में बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद सिप्ती रजी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार बर्नवाल। अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के किस सांसद ने अपने ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? दोस्तों ये सांसद नहीं बल्कि विधायक थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर दुबे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरांडी। अगला सवाल कहता है कि मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार बालमुचू और संजीव कुमार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि श्री सत्यानंद झा बाटुल जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाला का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरांडी थे। अगला सवाल कहता है कि एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीरखारी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने किस नाम के साथ वर्ष 2012 पूरा किया और इसके प्रति समर्पित रहा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटिया वर्स ईयर ऑफ डॉटर के रूप में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जरवन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों ने उनका आह्वान करते थे, ठीक है, किया करते थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाना आंदोलन। अगला सवाल कहता है कि 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो दोस्तों इन्हें जो है देवघर में हमला हुआ था, डुमरिया स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? देवघर में हमला हुआ इन्हें, ठीक है, कहाँ पर? तो डुमरिया स्थान पर दोस्तों। कहाँ पर? डुमरिया, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि एमएलए टेकलाल महतो ने जिनकी मृत्यु सितंबर 2012 में हुई, एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे? तो दोस्तों ये जो है रामगढ़, ठीक है, एक मिनट, ये जो है रामगढ़ जिले के, ठीक है, रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। उन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधताओं के साथ प्रलेख के लिए देश का भ्रमण किया, जो 3000 वर्ष पीछे जाता है। भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमनिका गुप्ता। अगला सवाल कहता है कि रांची में आयोजित 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ।